फाइनल एग्ज़ाम के लिए एमएचआरडी ने जारी की एसओपी। कॉलेज छात्रों के लिए आई जरूरी गाइडलाइन, साथ ही पालना करनी होगी कॉलेज के शिक्षकों को भी। एमएचआरडी ने फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए एसओपी और ज़रूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। देश के सभी विश्वविद्यालयों की ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराई जाएंगी। एमएचआरडी के निर्देश पर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को इसकी जानकारी देते हुए परीक्षाएं कराने की व्यवस्था से अवगत करा दिया है। एग्ज़ाम सेंटर पर सभी स्टूडेंट और स्टाफ के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, नहीं तो उसे अभी से कर लें। एग्ज़ाम रूम में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क, ग्लव्स की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करनी होगी ताकि स्टूडेंट ज़रूरत पड़ने पर उसे बदल सकें। एग्ज़ाम सेंटर पर सभी छात्रों को नए मास्क दिए जाएंगे, साथ ही टीचर्स को भी नए मास्क दिए जाएंगे। अटेंडेंस शीट पर साइन करने से पहले और साइन करने के बाद छात्रों को और टीचर्स को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। सिटिंग प्लान के तहत 2 छात्रों के बीच 1 का स्पेस होगा, लगातार 2 छात्र नहीं बैठ सकेंगे। किसी छात्र को बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण है तो अलग एग्ज़ाम रूम में या किसी दूसरे दिन एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में छात्रों के एडमिट कार्ड और आई कार्ड ही पास की मान्यता दी जाएगी। सभी तरह की लेटेस्ट विविध शैक्षणिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशनल अपडेट फेसबुक पेज को ज्वाइन करने के लिए कहा गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स को। इन्विजिलेटर्स और अन्य स्टाफ को स्थानीय प्रशासन अलग से पास जारी करेगा। परीक्षा केंद्र के फर्श, दीवार, दरवाजे, गेट संक्रमण रोकने वाली दवाइयों का स्प्रे किया जाएगा। छात्रों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरे करने के बाद स्टाफ को नए मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करने होंगे। एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम हॉल के हर गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी ताकि छात्र आते और जाते समय हाथ सैनिटाइज कर सकें। सभी रेस्ट रूम में लिक्विड हैंड वॉश रखना जरूरी है ताकि स्टूडेंट उसको अनिवार्य रूप से काम में ले सकें। एग्ज़ाम हॉल के सभी डेस्क और चेयर हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइज किए जाएंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। सभी वॉशरूम समय समय पर सैनिटाइज किए जाएंगे। वॉशरूम्स में हैंड वॉश रखना भी कंपलसरी होगा। परीक्षा केंद्रों के सभी दरवाजे, रेलिंग, सीढ़ियां और लिफ्ट आदि को सैनिटाइज किया जाएगा। स्टाफ को सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि उसे कोरोना नहीं है। हर एंट्री पॉइंट पर टेम्परेचर चेक की व्यवस्था करनी होगी। एग्ज़ाम स्टाफ में अगर किसी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिखाई देती है तो उसे तुरंत एग्ज़ाम सेंटर छोड़ना होगा। एग्ज़ाम फंक्शन से जुड़े सभी लोगों को पूरे वक्त ग्लव्स और मास्क पहनकर रखना जरूरी है। साफ सफाई और हाइजीन की हेल्प एडवाइजरी का अनुपालना करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और ज़रूरी दिशा निर्देश वाले सिंबल, पोस्टर जगह जगह पर डिस्प्ले करने होंगे ताकि छात्र उन्हें आसानी से पढ़ सकें। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर छात्रों की भीड़ न लगने का इंतजाम करना होगा। सभी गेट खुले रखने होंगे ताकि भीड़ ना लगे। परीक्षा के दौरान छात्रों को लगातार हाथ धोने के लिए वॉशिंग स्टेशन की व्यवस्था करनी होगी ताकि वे हाथ धो सकें। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए सेंटर पर पर्याप्त संख्या में रूम तैयार रखने हैं ताकि स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठा के एग्ज़ाम कराया जा सके। पानी की सप्लाई खास तौर पर ध्यान देना होगा ताकि स्टूडेंट्स पानी के कारण परेशान ना हों। डस्टबिन की लगातार सफाई की जाना जरूरी है और डस्टबिन पैडल पुश वाले होने चाहिए। शिक्षण संस्थानों के ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिशियल व्हीकल और बसों को लगातार सैनिटाइज्ड करना होगा। परीक्षा के बाद ग्लव्स और मास्क को पैडल पुश वाले डस्टबिन में डालना होगा और उसके ऊपर से दवाई और डालनी होगी। एग्ज़ाम में शामिल स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। स्टाफ वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू होगा।
गाइडलाइन जारी करते हुए यूजीसी ने दोहराया है कि 6 जुलाई को आयोग की बैठक में लिए गए फैसले के तहत सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के रेगुलर छात्र और बैकलॉग पेपर के एग्ज़ाम 30 सितंबर तक पूरे करने हैं। 30 सितंबर के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा।